मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हम सोनिया विहार के रोड को डबल करेंगे और 1 साल के अंदर करेंगे, ताकि लोगों को रात और सुबह घर आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी। आज हमारी बात दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भागीदारी की चेयरमैन एवं नॉर्थ दिल्ली फाउंडेशन आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट अशोक वसीन से हमारी खास बातचीत हुई, जिसमें दिल्ली की राजनीति को लेकर विस्तार से बताया गया। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को सरकार बनने पर क्या कुछ देने जा रही है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा न्याय यात्रा का क्या असर दिल्ली में पड़ा है, यह सब बातें अशोक वसीन द्वारा बताई गई। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। अशोक भसीन, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भागीदारी सेल का चेयरमैन हूं और नॉर्थ दिल्ली फेडरेशन आरडब्ल्यू फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं। डॉक्टर साहब, हम मेन मुद्दा जो आज लाए हैं, हम जो आए आपके पास, कांग्रेस की इस समय स्थिति कहा जाए कि अभी एक यात्रा दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली गई थी, क्या असर पड़ा और किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, आज की कांग्रेस की स्थिति यह है कि दिल्ली का आम आदमी इस बात का अफसोस महसूस करने लगा है कि हमने 15 साल के विकास को इग्नोर करके एक झूठ के नाम पर दिल्ली की सत्ता सौंप दी। आज उस दिल्ली की सत्ता को एक जो कर्ज भुगतना पड़ रहा है वो है 2013 में शीला जी के टाइम 752 करोड़ रुपए आरबीआई का कर्ज था, जो आज 7000 करोड़ है। जबकि दिल्ली में हुआ कुछ नहीं, टूटी सड़कें, गंदा पानी, नौकरी मिल नहीं रही, काम हो नहीं रहा, एमएलए मिलने को तैयार नहीं है, ना बात सुनने को तैयार है। तो कांग्रेस की स्थिति में बहुत सीधी सी बात है कि जो आम नागरिक है, हाँ, एक बात का क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि जो यूथ है वो इस बात को महसूस नहीं कर पा रहा कि ये काम किसने करा, क्योंकि प्रेजेंट केजरीवाल गवर्नमेंट झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सब जानते हैं। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी से एक बहुत सवाल है कि जितने हॉस्पिटल, जितने ब्रिजेस, जितने स्कूल, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कुछ भी ये कुछ हुआ या बना था, यो आज भी पूरा हो रहा है। उसके इनॉग्रेशन जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो स्थिति शीला जी की थी और उसके लिए बेटर है आप हमारी बात पर विश्वास करें, आप गूगल को चेक करें, और अगर हमारी बात गलत है तो हमारे से इग्नोर करें, और अगर हम ठीक हैं तो आने वाले वर्ष में दिल्ली को विकास देने के लिए कांग्रेस की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। जैसे कि अब शीला जी के कार्य के बाद एक दिल्ली में न्याय यात्रा चली, जो दिल्ली के 70 विधानसभा को जिसने कवर करा। उस विधानसभा से एक बात हुई कि जो कांग्रेस के नाराज लोग थे हमारे, वो सड़क पर आ गए और लोगों ने हमसे बार बार यही बात कही कि देखिए ये गली इतने साल से नहीं बनी, हमारा कुछ करिए। तो हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर कांग्रेस दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है तो सबसे पहले 400 यूनिट बिजली जिसका हमने वादा करा वो हम देंगे, लेकिन इसके साथ भी अगला बिल 401 के बाद शुरू होगा, जो पिछली गवर्नमेंट कर रही है कि 200 के बाद अगर 201 हुआ तो 1 से शुरू हो गया, नहीं, 401 से शुरू होगा। क्योंकि हम आपकी नजर में एक बात डालना चाहते हैं कि 2009 से शीला सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देती थी। आप अपने बिलों में पढ़े कि वो देती थी, लेकिन उसने कभी फ्री नहीं कहा। यहां पर यह है कि फ्री के नाम से आपसे जो विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन भी ली जा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस आई तो वो पेंशन का कोई भी पैसा बिजली कंज्यूमर से नहीं लेंगे। एक दूसरी बात, 2017 से पेंशन रोक के हम इलेक्शन से 2 महीने पहले पेंशन डिक्लेयर कर रहे हैं, यह गलत है। आज दिल्ली में करीबन 2,32,364 लोग हैं जिनको पेंशन चाहिए और जो डिजर्व करते हैं, लेकिन हम 80,000 की गिनती गिन रहे हैं क्योंकि हमने अपने लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि ऑनलाइन आप तैयार रहना, और वो लोगों ने अपनी लिस्ट में नाम भर दिया। यहां पर एक प्रश्न और है कि 1,000 रुपए महिलाओं को पार्लियामेंट इलेक्शन में अनाउंस हुआ था, जिनके फॉर्म आप पढ़ रहे हैं। उसका बहुत सीधा सा मतलब है, केजरीवाल कुछ नहीं देने चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उन 1,000 रुपए के नाम से उन्हें वोट देते। तीसरी बात, वृद्धा पेंशन, बिजली के अलावा जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में, हम उनको दिल्ली की नौकरियों की एग्जामिनेशन के लिए 5 साल की रियायत देंगे ताकि वो बच्चे अपने सरकारी नौकरी पर जा सके। दिल्ली सरकार में 38,000 नौकरियां खाली हैं
और हम वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो 6 महीने के अंदर हम सब नौकरियां देंगे। और इस बात में भी हित रखेंगे कि जो बच्चे दिल्ली में पैदा हुए हैं उनको प्राथमिकता में कुछ स्पेशल अंक दिए जाए ताकि दिल्ली के बेरोजगार रोजी रोटी कमा के अपना परिवार चला सके। इसमें जो सबसे बड़ी बात हम करना चाहते हैं और जो हमारे दिल और दिमाग में क्लियर है कि हर विधानसभा में एक 24 घंटे चलने वाला स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, जो कि फुटपाथ घेर के नहीं बनाएंगे, जो दिल्ली सरकार की पुरानी शीला जी के टाइम पर बिल्डिंगें पड़ी हैं उनमें, लेकिन हर विधानसभा 70 विधानसभा में 24 घंटे चलने वाला स्वास्थ्य केंद्र बना के देंगे ताकि लोगों को किसी बात की परेशानी ना हो और किसी बात का दुख ना हो। जो आज स्थिति है कि हम जो सेंटर चल रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के, उसमें हम 3 दिन की दवाई देते हैं। क्यों? ताकि डॉक्टर को 3 दिन बाद दोबारा पर्ची लिख के पैसे लेने का हक प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं, हम परमानेंट डॉक्टर रखेंगे और आपके स्वास्थ्य, अगर आप ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। तो कांग्रेस का यह मानना है जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे गैस सिलेंडर, 500 रुपए से अधिक गैस सिलेंडर, साल में 9 सिलेंडर हम देंगे, जो शीला सरकार के टाइम भी एक प्रथा थी, बिल्कुल हम आपको देंगे। और कोशिश करेंगे कि आपकी रसोई का खर्चा दिन प्रतिदिन कम हो और आपको हमें यह शिकायत ना करनी पड़े कांग्रेस को कि आपकी सड़क टूटी हुई है, बल्कि हम आपसे कहें कि भाई आपकी गली ठीक है ना, कुछ हमारे लायक भी काम निकाल दिया करो। तो कांग्रेस का एक मानना है हम विकास करते रहे हैं, आगे भी विकास करेंगे। अगर दिल्ली की जनता को, कांग्रेस को, शीला सरकार और देवेंद्र यादव को सामने रखकर हम कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो हमने कहा पहले भी करा था, अब भी करेंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक बात मैं अंत में जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आज वजीराबाद से जब हम सोनिया विहार के लिए निकलते हैं तो वो रोड 16 फुट का रोड है, जिस पर एक राइट साइड से ही ट्रैफिक, और रात को जो बच्चे काम करते हैं उन्हें घर पहुंचते 10 घंटे लगते हैं।